मैं तो सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार 400 पार की बात कर रही है। वो मंगलसूत्र और मछली पे बात हो रही, विकास, शिक्षा, चिकित्सा की बात नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के पूरा मूर्ति चौराहे पर और यह फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, सपा ने उम्मीदवार उतार दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है तो सभी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर वोटरों को रिझाने का काम कर रही हैं। हमारे बीच में हैं प्रीतम पटेल जी, जो कि ज़मीनी स्तर पर नेतागिरी करते हैं और यहाँ के समाज सेवी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इन दिनों लोकसभा का चुनाव आ गया है तो आपको क्या प्रतिक्रिया समझ में आ रही है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और इस वक्त सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट उतार चुकी हैं। और रही बात फूलपुर पार्लियामेंट की हो या पूरे देश की हो, मैं तो सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार 400 पार की बात कर रही है। मेरे हिसाब से तो सरकार इनकी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। जनता इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है और दुर्भाग्य है कि देश का पीएम वो मंगलसूत्र और मछली पे बात हो रही, विकास, शिक्षा, चिकित्सा की बात नहीं हो रही है। लेकिन वो लोग विकास का दावा कर रहे हैं तो आपको कितनी सच्चाई है? आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी 400 पार नहीं होगी? भाई, विकास की बात है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े ना। आज तक इन्होंने कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, कभी शिक्षा के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा, कभी चिकित्सा के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा और ना ही कभी रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। नहीं, तमाम चीज़ें इन्होंने रोड बनवाई, तमाम ये बताते भी हैं अपने जहाँ भी इनकी सभा लगती है। स्वयं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, उनके जो स्थानीय नेता हैं, सांसद हैं, वो भी बताते हैं, दिखाते भी हैं कि हमने ये विकास किया। आप कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जहाँ पे इन्होंने विकास ना किया हो, वो कमी हो। नहीं, विकास किस मुद्दे पर हुआ आप बताइए। आप चले जाइए प्राइमरी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, आप चले जाइए सरकारी अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार, ये बहुत ही ज़रूरी। इन्होंने कभी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना रोज़गार पे ध्यान दिया, ना चिकित्सा पर ध्यान दिया। चारों तरफ से अस्पतालों में चले जाइए, लूटम लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार एकदम। जो गठबंधन किए हैं सपा कांग्रेस, ये कितना सफल होगा? ये तो निश्चित तौर पे सफल होगा। ये गठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर देगा। बसपा के क्या नज़रिए से आप देखते हैं? बसपा का क्या स्तर है? देखिए, बसपा भी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे फूलपुर पार्लियामेंट हो, चाहे आपका कौशाम्बी पार्लियामेंट हो या प्रदेश के जितने भी जो है पार्लियामेंट में जहाँ बीएसपी चुनाव लड़ा रही है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आप पटेल समाज से हैं, पटेलों में जाते हैं। पटेलों के नेता हैं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भाजपा में हैं और वो सपा में थी, मौजूदा समय में विधायक भी हैं। ऐसे में वह ओवैसी के साथ चली गई हैं, तो अब इस पर क्या नज़रिया है आपका? अब देखिए, ये तो वक्ती दौर होता है, परिस्थितियां बदलती है, तमाम लोग तमाम पार्टियों से गठबंधन करते हैं। ये दौर रहा होगा उनका भी किसी न किसी से गठबंधन करने का, वहाँ जो भी बातें रही हो, अब ये तो वही बातें बता सकते हैं कि वहाँ से अलग क्यों हुई। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन लगभग देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो भी कम से कम 25 से 30 पार्टियों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये थे प्रीतम पटेल जी। इन्होंने कम समय में लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम बातें हम लोगों को बताई। आगे भी हम इनसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए टीवी न्यूज़।